बताएं सर, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है इस साल के तो लिए? दीप में जो स्टॉक वही है जो मैंने इस साल की शुरुआत में दिया, वो है आईटीसी स्टॉक ऑफ द ईयर। मुझे लगता है ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर आईटीसी के लिए एक गेम चेंजिंग बड़ा साल होना चाहिए। और 2 वजह, एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूती के साथ रहने वाली है। होटल बिजनेस एकमात्र ऐसा है जो नुकसान कर रहा है, 2.5-3 रुपए की माइनस नेगेटिव ईपीएस है। और बाकी एफएमसीजी बिजनेस को देखें तो 17 रुपए के आसपास की ईपीएस है। उस लिहाज से अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर सिर्फ एफएमसीजी बिजनेस को देखें तो, और अगर आप 17-18 का पी मल्टीपल दें तो आपके लिए आराम से 300 रुपए तक के टारगेट बनते हैं। आप देखिए एक और जहां एचयूएल 30 से ज्यादा के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है, नेस्ले 45 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है, वहीं आईटीसी के लिए पी मल्टीपल बहुत ही कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि आईटीसी में जो बाकी बिजनेसेस भी हैं और स्पेशली जो होटल बिजनेस है जो 20-25 हजार करोड़ की वैल्यूएशन का है, जो लॉस मेकिंग है, उसकी वजह से आईटीसी को एक एफएमसीजी कंपनी होने के नाते जो वैल्यूएशंस मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। और जैसा कि अंदाजा है इस साल शायद आईटीसी का टॉप मैनेजमेंट वैल्यू अनलॉकिंग करने के बारे में सोच सकता है, और जाहिर सी बात है सोचना भी चाहिए, जैसा एलएनटी जैसी प्रोफेशनल कंपनी ने किया। और उसके बाद देखिए एलएनटी के सारे वर्टिकल से एक एक करके लिस्ट हुए, किस तरह की तगड़ी वैल्यूएशन, तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए हुई, वैसी वैल्यू अनलॉकिंग आईटीसी के लिए भी हो सकती है। और वैसे भी स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस लंबे समय तक रही। आपने देखा कई सारे स्टॉक, मसलन एचयूएल, मसलन रिलायंस, कई ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक के लंबे समय तक 5-7 साल तक परफॉर्म नहीं करते हैं। फिर कोई एक साल ऐसा आता है उनके लिए जिसमें पूरा टर्न अराउंड हो जाता है। तो ये मैं कहूंगा कि जो मेरे टारगेट है 250, 275 और 300 के, ये बेहद कंजर्वेटिव टारगेट है। दीप ध्यान से सुनिएगा, बेहद कंजर्वेटिव, बेहद छोटे टारगेट है। ये सिर्फ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बेसिस पर है कि आईटीसी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इतनी दमदार होनी चाहिए। लेकिन अगर वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला हुआ तो फिर ये स्टॉक सिर्फ स्टॉक ऑफ द ईयर नहीं है, ये स्टॉक ऑफ मल्टी ईयर है। कम से कम फिर 2 या 3 साल के लिए इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए। और जनरली निफ्टी में आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स कम मिलते हैं। मल्टी बैगर से मतलब ये कि अगर कोई निफ्टी का स्टॉक साल में 50% भी रिटर्न दे तो बहुत अच्छा माना जाए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अगले 2-3 साल आईटीसी के लिए बड़े एक्साइटिंग हो सकते हैं। एक राय साफ साफ दे दूं, ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हर गिरावट में एक्यूमुलेट करें। 205 रुपए के आसपास बहुत बढ़िया लेवल है, अगर वहां पर आता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 185-190 रुपए के आसपास आता तो और एक्यूमुलेट कीजिए। गलती से बाजार बहुत खराब हो जा रहा है, 170 पर आए और लीजिए। तो आपको 3-4 टुकड़ों में लेना है या फिर अगर आप 215-20 के आसपास लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको 170-75 तक की डाउन साइड रिस्क कभी भी देखने को मिल सकती है। और वहां पे आपको डरना घबराना नहीं, और लेना है। 190 आए तो और लेना है, 205 आए तो और लेना है। उस हिसाब से आप अपने एक इसे एसआईपी वाला स्टॉक मानकर पूरे साल के लिए इन्वेस्टेड रहिए। निफ्टी से बेहतर रिटर्न देगा, इस बात का मुझे भरोसा है। ओके, तो डरना घबराना नहीं है, आईटीसी पर हर डिप पर खरीदारी करनी है। बड़े रिटर्न्स इस साल और आने वाले समय के लिए दे सकता है आईटीसी। अनिल जी का कन्विक्शन पिक FY22 के लिए। शुक्रिया।